हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ, लेकिन आप सभी लोगों से मुझे ये भी शिकायत है कि आजकल आप लोग मेरे स्टोरीज पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप लोगों को कहानियां अच्छी नहीं लग रही है। खैर, जो भी रीज़न हो, मैं अपना कर्म करना नहीं भूलूंगी और आप लोगों को एंटरटेन करना स्टॉप नहीं करूंगी। क्या आप अपने पिछले जन्म की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं? एक ऐसा गांव है जहां रात होते ही सन्नाटा गहराता नहीं, बल्कि आवाजें गूंजने लगती है। ये आवाजें आम नहीं है, ये आपके पिछले जन्म की सच्चाई है, जो आपको डराने नहीं बल्कि जिंदा निगलने आती है। भैरवपुर एक गांव जो जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक है। यहाँ रात किसी भी इंसान की सोच और हिम्मत को चकनाचूर कर सकती है। और इस बार भैरवपुर में पहुंचा एक पत्रकार अर्पित। वह सच्चाई का पीछा करते करते एक ऐसे जाल में फंस गया जहां से वापस आना नामुमकिन था। तो सुनिए ये कहानी पिछले जन्मों की आवाजें। क्या आप तैयार हैं अपने डर से सामना करने के लिए? तो जैसे कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि ये जो कहानी है वो पिछले जन्मों की आवाजें के बारे में होने वाली है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ उस कहानी के अंदर। एक छोटा सा गांव जिसका नाम है भैरवपुर। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा है, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ की रातें किसी के लिए भी सामान्य नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक युवक अर्पित से। अर्पित एक शहर का पत्रकार था, जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर उनकी सच्चाई उजागर करने का शौक था। एक दिन उसने भैरवपुर के बारे में सुना, जहां लोगों का दावा था कि रात को यहां पिछले जन्मों की आवाजें सुनाई देती हैं। अर्पित जब गांव पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वहां के लोग अजीब तरह से उसे देख रहे थे। उसने एक बुजुर्ग रामलाल से इस रहस्य के बारे में पूछताछ शुरू की। रामलाल ने बताया, यहाँ रात को लोगों के पिछले जन्म की सच्चाई सामने आती है। कई बार लोग अपने पिछले जन्म के पाप या मौत को दोबारा जीते हैं। कुछ तो सुबह तक जिंदा भी नहीं रहते। अर्पित ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। उसने एक पुराना घर किराए पर लिया जो गांव के किनारे था। पहली रात को करीब 12 बजे अर्पित को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने सोचा कि उसका भ्रम होगा, लेकिन कुछ देर बाद उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस पलटा, उसे घर के अंदर एक परछाई दिखी। वो परछाई उसी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं अर्पित? मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं, जो पिछले जन्म में मारा गया था।
अर्पित डर के मारे कांपने लगा। उसने परछाई से पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं? परछाई गायब हो गई और वह पूरी रात जागता रहा। अगले दिन अर्पित ने रामलाल से इस घटना के बारे में बताया। रामलाल ने गंभीर होकर कहा, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। तुमने इस गांव की आत्माओं को जगा दिया है। रात को अकेले मत रहना। लेकिन अर्पित जिद्दी था। उसने खुद ही इस रहस्य की गहराई में जाने का फैसला किया। रात को अर्पित ने अपना कैमरा तैयार किया और हर चीज रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 1 बजाया, उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। उसने देखा कि वह अब गांव में नहीं था, बल्कि किसी अजनबी जगह पर खड़ा था। ये जगह एक पुराने महल की तरह दिख रही थी। वहां उसने एक महिला को देखा जो चिल्ला रही थी, अर्पित, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी मौत का कारण बनी। लेकिन मेरी आत्मा अब भी तड़प रही है। अर्पित को याद आने लगा कि ये महिला उसके पिछले जन्म की पत्नी थी। उसने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी थी। अचानक महिला का चेहरा भयानक हो गया और उसने अर्पित की गर्दन पकड़ ली। अर्पित किसी तरह जागा। वो पसीने से लथपथ था और उसका गला लाल निशानों से भरा हुआ था। उसने सोचा कि वह गांव में वापस चला जाएगा, लेकिन गांव वालों ने कहा, अब तुम नहीं बच सकते। तुम्हारा सच इस गांव में हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। अर्पित ने गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे उसी घर की ओर ले जाता। आखिरकार उसने महसूस किया कि वह इस गांव का हिस्सा बन चुका है। उसकी आत्मा ने उसे धोखा दिया था और अब वह उन आवाजों का शिकार बन चुका था। अगले दिन कोई भी अर्पित को जिंदा नहीं देख पाया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हर रात 1 बजे अर्पित की आवाज गूंजती है। सच मत छुपाओ, वरना तुम भी भैरवपुर के अतीत का हिस्सा बन जाओगे। भैरवपुर में केवल वही बच सकता है जो अपने कर्मों से मुक्त हो। जो भी वहां जाता है उसे अपने अतीत के पापों का सामना करना पड़ता है। आप सभी लोग सोचिए, अगर आपको अपने पिछले जन्म की आवाज़ें सुनाई दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन आवाज़ों का सामना कर पाएंगे? तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई अलग कहानियाँ, हॉरर किस्से है या नहीं। अगर हाँ, तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है, तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।